इस बेहद मुश्किल घड़ी में जरूरत थी परिवार के कभी न भरने वाले जख्म पर मरहम लगाने की, लेकिन यूपी पुलिस ने ऐसा बर्ताव किया जो अपार पीड़ा झेल रहे घर वालों के जख्मों पर नमक लगा गया। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। ये एक माँ की आखिरी इच्छा थी। ये तड़पती माँ चाहती थी कि वो अपनी बेटी की आखिरी विदाई अपने तरीके से करे, लेकिन यूपी पुलिस को ये भी गंवारा नहीं हुआ। पुलिस ने अपनी मर्जी से हैवानियत के शिकार बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। घर वाले गुहार लगाते रहे, वो भीख मांगते रहे कि 15 मिनट के लिए बेटी के आखिरी दर्शन कर लेने दी जाए, लेकिन पहले से ही आरोपों में घिरी पुलिस को ये कतई मंजूर नहीं हुआ। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत के बाद पुलिस शव को लेकर हाथरस पहुंची। उस वक्त रात के 12:45 हो रहे थे। एम्बुलेंस के पहुंचते ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नाराज ग्रामीण सड़क पर ही लेट गए। क्या महिला क्या पुरुष, हर किसी की पुलिस वालों से नोक-झोंक होने लगी। एसपी डीएम लड़की के बेबस पिता को अंतिम संस्कार के लिए समझाते रहे। घर वालों की तो बस इतनी सी इच्छा थी कि वो अपनी बेटी का रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करें। परिजन शव को अपने घर ले जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस अपनी जिद से टस से मस नहीं हुई। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। करीब 200 की संख्या में पुलिस वाले घर वालों की मांग ठुकराते हुए लाश को रात 2:20 पर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार के वक्त घेरा बना लिया, किसी को चिता के पास जाने तक नहीं दिया। कोई भी नहीं आएगा। इस घटना का रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं अंदर? हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं भाई, आपसे हमने कोऑपरेट किया, हम यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ तक कुछ भी नहीं। सर देखिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना अधिकारियों को। अगर ऐसा है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए कि आप यहाँ तक आ जाएं और उसके बाद हम आपको पूरी व्यवस्था कर देंगे, आपको पूरा विजुअल देंगे। मैं इस बारे में नहीं जानता अधिकारियों ने क्या कहा। हमसे ये कहा गया है कोई पब्लिक का या फिर कोई भी आदमी। करीब 25 मिनट बाद खुद ही पुलिस ने चिता को आग लगा दी। ये अंतिम संस्कार अनोखा इस वजह से है क्योंकि इसमें कोई भी परिवार का सदस्य शामिल नहीं हो पाया। काफी देर तक पुलिस की मशक्कत चलती रही परिवार वालों के साथ, जो डेड बॉडी को, पार्थिव शरीर को घर पर रखना चाहते थे अंतिम दर्शन के लिए और सुबह उसका क्रियाक्रम करना चाहते थे, लेकिन घर वाले अड़ गए थे और पुलिस को जबरदस्ती वहां से एम्बुलेंस निकाल करके यहाँ लानी पड़ी। बाकायदा ह्यूमन चेन बनाकर, अभी भी देख सकते हैं आप, तादाद में पुलिस वाले खड़े हैं। बाकायदा ह्यूमन चेन बनाकर लोगों को रोक दिया गया। पुलिस के इस रवैये पर ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। तनुश्री पांडे और राजेश सिंघल के साथ अभिषेक आनंद, हाथरस आज तक। इसी वजह से सीधे ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हैं ताकि यहां से जो सच है वो आप तक पहुंचा सके और साथ ही जो दर्द है इस परिवार का, जो गम और गुस्सा यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिना परिवार की इजाजत के पुलिस वालों ने अंतिम चिता आखिर क्यों सजाई? परिवार वालों को बेटी का चेहरा तक देखने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? 200 की तादाद में पुलिस वाले यहां पर आते हैं और गुंडागर्दी करते हुए बेटी की चिता को वो लेकर जाते हैं और वहां पर उसका अंतिम संस्कार बिना इन लोगों की मर्जी के कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं यहाँ पर, जिसको लेकर यहाँ के लोग काफी ज्यादा गुस्से में। इन सभी से बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले इस पूरे मामले में जो पीड़िता के पिता हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उनका क्या कहना है और एसडीएम ने पूरे मामले पर क्या दी है सफाई, अब जरा वो सुनिए। देखिए, उनके परिवारजनों के साथ और सहयोग से, उनकी अनुमति से और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टिगत विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और पूरे गांव और पूरे शहर में पूरी तरह शांति व्यवस्था बनी हुई। किसी तरह की कोई परेशानी रही? नहीं, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई। सभी को समझाया गया और सभी लोगों ने इसमें पूरा सहयोग किया और किसी तरह की कोई इसमें दिक्कत नहीं। उन्होंने पहले से मतलब बोली पर हम नहीं पहुंच पाए। कहा कहते पुलिस वाले ने कहा कहते जब भीतर बंद कर दे और कहा कहते उन लोगों ने बेटी की बॉडी को लेकर चले गए।
तो आपने बॉडी देखी थी, आपकी बेटी की बॉडी है? नहीं किसकी बॉडी लग रही थी आपको? अब ये ना मालूम कौन की क्या है। अंतिम संस्कार का बॉडी घर ही ना ले जाने दे रहे, ना किसी को शक्ल दिखाने दे रहे है ना। हम सुबह से भूखे पड़े, हमारे आधे रिश्तेदार तो लौट के चले गए, तो बोले कि सुबह आएंगे। अभी घर ही ना ले जा रहे, शमशान ले जा रहे सीधे। इस वक्त मृतका के घर के भीतर ही मेरी मौजूदगी। अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, तनुश्री पांडे हमारे साथ हाथरस से ही जुड़ चुके हैं। तनुश्री, लगातार पुलिसिया की ये जो बर्बर कार्रवाई यहाँ पर देखी गई उसकी गवाह रही हैं, उन दोनों के पास हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले सत्या, इस परिवार की स्थिति आप तक पहुंचाएंगे। ये देखिए, ये चूल्हा है जो इस वक्त बुझा हुआ है। आपको बता दें कितना गरीब ये परिवार है। यहाँ की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। चारों तरफ पीछे महिलाएं बैठी हुई हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। कितनी मुश्किल से 2 जून की रोटी ये परिवार इकट्ठा कर पाता था, लेकिन उसके बाद उनकी बेटी के साथ इस तरह की बेरहमी, बर्बरता और उसके बाद पुलिस का इतना खौफनाक रवैया, जिसको लेकर बेहद गुस्से में यहाँ के लोग हैं। तनुश्री, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले कुछ लोगों से जल्दी से हम बातचीत कर लेते हैं। आप क्या चाहते हैं? अब तो अंतिम संस्कार हो गया है, क्या चाहते हैं आप लोग? एक सेकंड, ये गाँव के लोग हैं, आपको बता दिए। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर लोकतंत्र में लोग अपनी आवाज ना उठा पाए तो ये लोकतंत्र की हत्या है। क्या चाहते हैं आप लोग? दरिंदों की फांसी, और जो निर्भय में निर्णय लिया था वही, इनको पूरी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए और दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। आर्थिक मदद मिलनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको फांसी दी जानी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। हाँ। फांसी मांग रहे हम। लेकिन ये इतनी हड़बड़ी में अंतिम संस्कार कर दिया गया, ये बात समझ में आई क्या? नहीं मैडम, ये इस तरह का दबाव था, शासन प्रशासन का दबाव है, पूरा शासन सरकार का दबाव है। आप मुझे सुनने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है, सब लोगों की आखिरी इच्छा ये थी कि उस बेटी को, उस बहन को आखिरी बार देख लिया जाए। जब यही सरकार ने इच्छा पूरी नहीं की तो ये लोकतंत्र है क्या? इस देश में लोकतंत्र बचा है क्या? आप गरीब तबके की आप आवाज दबा रहे हो, ये लोकतंत्र नहीं है। और ज्यादा दिन आपकी सरकार चलने वाली नहीं है। आप लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। इनके बाद दरअसल इस वजह से है क्योंकि इनका ये कहना है कि जब अंतिम संस्कार की इजाजत यहाँ का हमारा संविधान देता है, देश का कानून देता है, ये हमारा अधिकार है। आपको बोलने दिया है, यहाँ पे 50 लोग बैठे हुए, सिर्फ आप ही बोलोगे, ये गलत बात है, ये गलत। इनको चुप करवाइए, ठीक है? मैं फौरन लौट रही हूँ। देखिए, यहाँ पर लोग बेहद गुस्से में हैं, उनके इमोशंस को समझा भी जा सकता है क्योंकि जिस बेटी के साथ एक तरफ गैंगरेप हुआ हो, उसकी मौत हो जाती है और पुलिसिया का इस तरह का बर्बर चेहरा सामने आया हो, वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। सीधे रुक कर लेते हैं तनुश्री पांडे का अभिषेक, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। तनुश्री, बीती रात आप गवाह रही हैं यहाँ की और हमने तस्वीरें देखी जो अपने आप में बेहद विचलित करने वाली हैं। माँ रोती रही, बिलखती रही, गुहार लगाती रही, चित्कार करती रही, लेकिन पुलिस वालों के ऊपर जरा भी इसका कोई असर नहीं पड़ा और अंतिम संस्कार पुलिस वालों ने ही कर दिया बिना परिवार की इजाजत